हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलानी इकोनॉमिक्स। मैं आज आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ, अर्थशास्त्र क्या है। बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस टॉपिक को और सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगी ताकि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जब भी आप लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को बुक की डिफिनेशन से समझने की कोशिश करते हो तो आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है, बहुत ही कठिनाई आती है इसको समझने में। इसलिए मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको समझाने का प्रयास करूँगी और भी आगे की वीडियोज़ में मैं अलग अलग टॉपिक को लाऊँगी। आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी वीडियोज़, अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास को। अर्थशास्त्र क्या है? यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन इस डिफिनेशन को बताने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वर्ड में समझाऊंगी अर्थशास्त्र, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लो कि आपकी कुछ वांट्स हैं यानी आवश्यकताएं हैं और उसको पूरी करने के लिए आप लोगों को कुछ पैसे दिए गए हैं। मान लो आप लोगों को 1000 रुपये दिए गए हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। आप लोगों को 1000 रुपये दिए गए हैं। आप जानते हो कि हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब आपके सामने ये समस्या आ जाएगी कि इन 1000 रुपयों में मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करूं? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, यानी आप इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप सबसे पहले ये देखोगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा नेसेसरी आपके लिए कौन सी चीज़ है। मान लो कि आप लोगों को किताब लेनी हो या फिर आप लोगों को कपड़े लेने हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक होती, हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो आप सोचोगे कि मैं इनमें से जो इन्वेस्ट करूं सबसे पहले किस पे करूं। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी आवश्यकता, उस पे आप सबसे पहले इन्वेस्ट करोगे। हो सकता है कि आपके लिए किताबें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, तो सबसे पहले आप किताब लोगे। फिर हो सकता है आपके लिए कपड़े ज़रूरी हो या फिर हो सकता है आपके लिए खाने की चीज़ें ज़रूरी हो, तो फिर आप उस पर खर्च करोगे। उसके बाद फिर आप उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी हो उस पर खर्च करोगे। फिर ऐसे करके आप अपने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अपने पैसों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा थी उस पे आपने सबसे पहले खर्च किया। उसके बाद जिस चीज़ की आवश्यकता थी आपने उस पे खर्च किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी आवश्यकता होगी जो आपकी बच गई होगी और आपके पैसे खत्म हो गए होंगे, क्योंकि पैसे तो आपके पास कम थे। 1000 रुपये में आपको अपनी इतनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। पैसे तो आपके पास कम थे लेकिन आवश्यकताएं आपकी बहुत थी। तो इन पैसों का जो हम यूज करते हैं, इन पैसों का जो हम यूज करते हैं और
इनका जो स्टडी करते हैं, यानी ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन, अपने वांट्स और नीड्स को पूरा करना, पैसों को खर्च करना, इसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसका? यानी जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी संसाधन हैं, जिससे कि हम अपनी किसी न किसी तरह की ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं, पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जो संसाधन होते हैं वो कम है, रिसोर्सेस कम है और ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो इसका ही जो स्टडी करते हैं हम, वो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। बात करें डेफिनेशन की, तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज के उपभोग यानी कंज्यूमशन, उत्पादन, प्रोडक्शन, विनिमय, एक्सचेंज तथा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसा अभी मैंने आपको समझाया, इसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसों का, जो एक्सचेंज कर रहे हैं पैसों का, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें? ये इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो एडम स्मिथ है। वेरी सिंपल, ये सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र के पिता यानी जनक किनको बोला जाता है, तो एडम स्मिथ को। इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक्स को समझाया हुआ था, बट वो डिफिनेशन उतना सुव्यवस्थित नहीं था। एडम स्मिथ ने जब अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में आई थी, अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान दिया, तभी से अर्थशास्त्र संज्ञान में आया है। उनकी बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान यानी वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। अब आगे बढ़िए, आगे हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र दो भागों में बटा है, एक है व्यष्टि, एक है समष्टि, एक है मैक्रो, एक है मैक्रो। इस वर्ड का जो सबसे पहले यूज किया था वो थे ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रैगनर फ्रिस। सबसे पहले उन्होंने 1933 यानी 1933 ईस्वी में इस वर्ड का यूज किया था, और इस वर्ड को ग्रीक भाषा से लिया गया है। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा यानी कि स्मॉल, ये ग्रीक भाषा में क्रोज शब्द से बना है, और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा यानी कि लार्ज, जो कि ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से बना है। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग अथवा विशिष्ट मूल्य का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट का मतलब हो गया व्यक्तिगत, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसके छोटे छोटे अवयव का अध्ययन किया जाता है। इसमें उपभोक्ता और उत्पादक, उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनके द्वारा जो संचालित व्यक्तिगत फर्म होता है या उद्योग होता है, तो उनके संगठन और संचालन का जो अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे कि इसमें हम संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करते, बल्कि किसी विशेष फर्म, यहाँ पे दिया गया है विशिष्ट फर्म,
विशिष्ट उद्योग यानी विशिष्ट विशेष फर्म, विशेष उद्योग या विशेष मूल्य का अध्ययन करते हैं। अगर एक वर्ड में बात की जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। बहुत सारे अर्थशास्त्री ने इसका डेफिनेशन दिया है। मैंने यहाँ एक अर्थशास्त्री का डेफिनेशन मेंशन किया है, गार्डनर एक्ले। इनके अकॉर्डिंग व्यष्टि अर्थशास्त्र उद्योगों, उत्पादों और फर्मों में कुल उत्पादन के विभाजन तथा प्रतिस्पर्धी उद्योगों के लिए साधनों के वितरण का अध्ययन है। यह आय वितरण की समस्या का अध्ययन करता है, यानी आय का वितरण किस प्रकार किया जाएगा उसकी समस्या का अध्ययन यह करता है। इससे विशेष वस्तु सेवा के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। इसलिए आप देखोगे इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है समष्टि यानी कि बड़ा, लार्ज। तो इसके अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि किसी विशिष्ट इकाई का नहीं, यानी सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें टोटल मांग, पूर्ति, जितने भी जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस हैं, सभी का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसको इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट भी कहा जाता है, यानी कि कुल का अर्थशास्त्र। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि कुल राष्ट्रीय आय, टोटल राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार, कुल उपभोग, बचत एवं विनियोग, कुल मांग एवं पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है। मैंने एक अर्थशास्त्री की परिभाषा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, J.L. हैंसन। इनके अनुसार बृहत यानी बड़ा समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो बृहत योगों जैसे कि रोजगार, कुल आय, बचत, राष्ट्रीय आय एवं व्यय के पारस्परिक संबंध पर विचार करता है, यानी उसका अध्ययन करता है। इसको इनकम थ्योरी यानी कि प्राइस इनकम थ्योरी यानी आय सिद्धांत भी कहा जाता है। प्राइस थ्योरी व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं और इनकम थ्योरी समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। तो अभी तक मैंने आपसे सिर्फ बात करी है अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, व्यष्टि और समष्टि। आगे की वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी उसमें मैं आप लोगों से अर्थशास्त्र को भी डिफाइन करूंगी और भी डीपली। ये मैं बेसिक से समझाने की कोशिश की हूँ, इसको मैं और भी डीपली समझाऊंगी आप लोगों को, और भी अर्थशास्त्र की परिभाषा मेंशन करूंगी मैं, और आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिटेल्स में लाऊंगी वीडियो और PDF। आप ज़रूर जुड़े हमारे इस चैनल से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी मैं एक सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं इसको बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।